आज हम एक ऐसे सवाल को कुरेदने वाले हैं जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। हाँ। खासकर जब रात में अकेले हों या जिंदगी किसी मुश्किल मोड़ पर खड़ी हो। और वो सवाल है, मैं कौन हूँ? बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हमारे पास ओशो का एक प्रवचन है। हाँ, उन्होंने इस सदियों पुराने सवाल की एक एक परत खोली है, पर किसी दार्शनिक की तरह नहीं, बल्कि एक आईना दिखाकर। सही बात है। और आज हमारा मिशन भी यही है। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे भी हमारी पहचान, जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में है क्या। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वही हमें खुद को जानने से रोक रहा हो। हाँ, और अगर ऐसा है तो फिर खुद को खोजने का असली रास्ता क्या है। इस चर्चा की शुरुआत ही एक बहुत मजेदार और थोड़ी अजीब कहानी से होती है। हाँ, वो बुलक्कड़ आदमी वाली। हाँ, एक आदमी था जिसे भयंकर भूलने की बीमारी थी। उसे हर छोटी बड़ी चीज लिख कर रखनी पड़ती थी। मतलब उसे ये तो याद रहता था कि टोपी सिर पर पहननी है और जूते पैर में, लेकिन ये भी उसे सुबह उठकर अपनी डायरी में देखना पड़ता था। तो एक दिन उसने लिखा कि सुबह उठकर क्या क्या पहनना है। टोपी सिर पर, कोट बदन पर, पैंट पैरों में, सब कुछ। ठीक है। सुबह जब वो उठा तो उसने लिस्ट देखी और एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। लेकिन लिस्ट पूरी होने के बाद भी वो बिस्तर पर ही बैठा रहा, बहुत परेशान। अच्छा, क्यों? उसकी पत्नी ने पूछा, अब क्या हुआ, सब तो पहन लिया? तो उसने जवाब दिया, सब पहन तो लिया, लेकिन मैं एक चीज लिखना भूल गया। कि ये मैं कहाँ हूँ? अरे, अब ये टोपी, ये कोट, ये जूते, ये सब किसके लिए है? सुनने में तो एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन स्रोत कहता है कि ये कहानी हम सब की है। बिल्कुल। हमें दुनिया के बारे में सब पता है, बस खुद का ही पता नहीं। सही कहा। और हम अपनी पहचान भी तो बाहरी चीजों से ही बनाते हैं। हाँ, स्रोत में इन बाहरी चीजों को वस्त्र कहा गया है। हमारा धन, हमारा पद, हमारी डिग्रियां, हमारा परिवार, हमारा धर्म, ये सब हमारे वस्त्र हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये वस्त्र सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब अगर कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ डॉक्टर ही करता नहीं है, वो डॉक्टर हो जाता है। हाँ, और अगर कोई अमीर है तो वो सिर्फ अमीर नहीं है, वो अमीर हो जाता है। बिल्कुल। और ये पहचान इतनी कच्ची और उधार की है कि अगर ये वस्त्र छीन लिए जाएं, तो हम अंदर से पूरी तरह खाली और खोया हुआ महसूस करते हैं। सोचिए किसी से उसका पद छिन जाए, किसी का पैसा डूब जाए, तो उसे लगता है जैसे वो खत्म हो गया। जबकि खत्म तो सिर्फ एक वस्त्र हुआ है, वो इंसान नहीं। ये कितनी अजीब बात है ना, कि हमारी अपनी हस्ती हमारे वस्त्रों पर टिकी है। हाँ, इसी बात पर स्रोत में 3 दोस्तों की एक कहानी है। एक क्षत्रिय, एक पंडित और एक नाई। हाँ, वो जंगल से गुजर रहे थे और रात में बारी बारी से पहरा देने का फैसला करते हैं। तो जब पहरे की बारी नाई की आती है तो उसे नींद आने लगती है। अब खुद को जगाए रखने के लिए वो क्या करे। तो उसे एक खुराफत सूझती है। वो अपना उस्त्रा निकालता है और सोए हुए क्षत्रिय मित्र की चोटी काट देता है। हाँ, उस जमाने में क्षत्रिय की चोटी उसकी शान, उसकी पहचान हुआ करती थी। बिल्कुल। और जब क्षत्रिय की पहरा देने की बारी आती है तो नाई उसे जगाता है। क्षत्रिय नींद में ही आदत के तौर पर अपने सिर पर हाथ फेरता है और उसे अपना सिर गंजा महसूस होता है, चोटी गायब। तो जानते हैं वो क्या कहता है? क्या कहता है? वो नाई से कहता है, अरे बेवकूफ, लगता है तुमने गलती से मेरी जगह पंडित जी को उठा दिया है। और ये कहकर वो वापस हो जाता है। हाँ, कमाल है। मतलब अपनी पहचान अपनी चोटी से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि चोटी ना होने पर उसे यकीन हो गया कि वो कोई और है, शायद पंडित है। ये कहानी जितनी मजेदार है उतनी ही डरावनी भी है। हमारी पहचान भी तो ऐसी सतही है। और अगर हर इंसान इसी तरह की उधार की और सतही पहचान के साथ जी रहा है, तो जब करोड़ों ऐसे लोग एक साथ समाज में रहते हैं तो इसका असर तो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी मानवता पर पड़ता होगा। और यहीं से बात ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ मेरे या आपके अकेले के दुख की बात नहीं है। स्रोत कहता है कि ये आत्म अध्ययन यानी खुद को ना जानना ही दुनिया के सारे संघर्षों, सारी हिंसा और नफरत की असली जड़ है। क्योंकि जो इंसान अंदर से बेचैन है, जिसे खुद का ही पता नहीं, वो बाहर शांति कैसे पैदा कर सकता है। इसी अंदरूनी अंधेरे से क्रोध, घृणा और ईर्ष्या पैदा होती है। और जब हर व्यक्ति अपने भीतर यह अंधेरा लेकर घूम रहा है तो पूरी इंसानियत एक अंधकार में जीती है। और इसके परिणाम वो तो हम इतिहास में और आज भी अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। स्रोत में एक आंकड़ा है जो सच में हिला कर रख देता है। हाँ, उसमें लिखा है कि पिछले 3000 सालों के लिखित इतिहास में इंसानों ने लगभग
14,600 युद्ध लड़े हैं। 14,600? इसका मतलब है कि हर साल औसतन लगभग 5 बड़े युद्ध। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जब दुनिया के किसी कोने में इंसान एक दूसरे को मार न रहा हो। ये तो किसी गहरी मानसिक बीमारी का लक्षण लगता है। स्रोत इसे यही कहता है। ये सबूत है कि मनुष्य जाति किसी गहरे विक्षिप्त अवस्था में है। हम या तो लड़ते रहे हैं या लड़ने की तैयारी करते रहे हैं। और शांति हमारे लिए बस 2 युद्धों के बीच का एक छोटा सा अंतराल रही है और कुछ नहीं। और इस लगातार दुख और बेचैनी से बचने के लिए हम एक बहुत आसान रास्ता अपनाते हैं। भविष्य की उम्मीद। आज तो सब खराब है पर कल सब ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि आने वाले कल में, अगले जन्म में या स्वर्ग में सुख मिलेगा। लेकिन स्रोत इस उम्मीद को एक खतरनाक धोखा बताता है। ये एक अफीम की तरह है जो आज के दर्द को सहने लायक तो बना देती है लेकिन उसे मिटाती नहीं। बिल्कुल, जिसका आज दुख और अंधेरे से भरा है, उसका कल सुखद और रोशन कैसे हो सकता है? क्योंकि कल तो आज से ही पैदा होगा। अगर आज का बीज ही जहरीला है तो कल उस पर अमृत का फल कैसे लग सकता है? सीधी सी बात है। ये बहुत सीधी और चुभने वाली बात है, लेकिन अगर ये आत्मज्ञान ही सारी समस्या है तो इसका हल तो ज्ञान होना चाहिए। पर यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। क्या? स्रोत कहता है कि खुद को जानने में सबसे बड़ी बाधा हमारा अज्ञान नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि जानने का भ्रम है। अच्छा। ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत दीवार है। हम शास्त्रों, गुरुओं और किताबों से कुछ शब्द सीख लेते हैं। मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब एक हैं। और उन्हें तोते की तरह दोहराने लगते हैं। हाँ, हमें लगता है कि शब्द जान लेने से हमने सत्य को जान लिया। जैसे किसी ने पानी का फॉर्मूला H2O रट लिया हो और उसे लगे कि उसकी प्यास बुझ गई। बिल्कुल वही बात। ये हमारा अनुभव नहीं होता, ये बस उधार की जानकारी होती है। और ये उधार का ज्ञान हमें एक झूठी सुरक्षा और एक झूठा अहंकार देता है। हमें लगता है कि हम जानते हैं और इसी वजह से सच्ची खोज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। खोज तो वहीं शुरू होती है जहां कोई हिम्मत से कह सके, मैं नहीं जानता। बिल्कुल। इसलिए स्रोत कहता है कि हर तरह का विश्वास, चाहे वो आस्तिक का हो या नास्तिक का, अज्ञान का ही एक छिपा हुआ रूप है। एक मिनट, ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। क्या इसका मतलब यह है कि आस्था या विश्वास रखना ही गलत है? सवाल बहुत अच्छा है। अगर कोई ईश्वर में या अच्छाई में विश्वास रखता है तो क्या स्रोत उसे भी अज्ञान कह रहा है? ये तो बहुत कठोर बात लगती है। नहीं, स्रोत विश्वास को गलत नहीं कह रहा, बल्कि अपर्याप्त कह रहा है। इनसफिशिएंट। अच्छा, विश्वास का मतलब है आपने किसी ऐसी चीज को मान लिया है जिसका आपको अनुभव नहीं है। ये एक बैसाखी की तरह है। ठीक है। हो सकता है वो आपको चलने में मदद करे, लेकिन वो आपके अपने पैर नहीं बन सकती। आत्मखोज अनुभव की यात्रा है, मानने की नहीं। बिल्कुल। मानना मतलब रुक जाना, जानना मतलब यात्रा पर निकलना। ठीक है, तो मानना एक तरह से खोज का अंत है, शुरुआत नहीं। हाँ, इसी बात को समझाने के लिए वो राजा और सन्यासी की कहानी है ना? बिल्कुल। एक राजा एक सन्यासी के पास जाता है और कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, क्या आप मुझे परमात्मा से मिलवा सकते हैं? और सन्यासी कहता है, जरूर मिलवा सकता हूँ, इसी क्षण। बस एक काम करो, इस कागज पर अपना परिचय लिख दो ताकि मैं परमात्मा को बता सकूं कि कौन मिलना चाहता है। राजा बड़ा खुश होता है। वो लिखता है, मैं महाराजा धीराज विक्रम सिंह, इस विशाल राज्य का स्वामी। मेरे पिता का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, पूरी वंशावली लिख देता है। और सन्यासी उस कागज को देखता है और कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा परिचय नहीं है। मान लो कल तुम्हारा राज्य छीन जाए और तुम भिखारी हो जाओ, तब भी क्या तुम रहोगे या नहीं? राजा कहता है, रहूंगा तो मैं ही। तो सन्यासी कहता है, तो राजा होना तुम्हारा परिचय नहीं है, ये तो एक वस्त्र है जो आज है कल नहीं होगा। फिर सन्यासी नाम के बारे में पूछता है, तुम्हारा नाम विक्रम सिंह है, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा नाम कुछ और रख देते तो क्या तुम बदल जाते? राजा को सोचना पड़ता है, नहीं, नाम बदलने से भी मैं तो वही रहता। एक एक करके सन्यासी उसके सारे परिचय काट देता है, उसका शरीर, उसका मन, उसकी जाति, उसका धर्म। आखिर में राजा हताश होके कहता है, मुझे क्षमा करें, अगर ये सब मैं नहीं हूं तो सच में मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। और तब सन्यासी मुस्कुरा कर कहता है, अब परमात्मा से मिलना बहुत मुश्किल है। जब मुझे यही नहीं पता कि कौन मिलना चाहता है तो मैं परमात्मा से किसको मिलाऊं? पहले जाकर ये खोजो कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, उस दिन तुम्हें परमात्मा खुद ही मिल जाएगा। तो अगर सारे उत्तर, सारे सिद्धांत, सारी मान्यताएं एक बाधा है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं से स्रोत सबसे क्रांतिकारी बात कहता है, रास्ता उत्तर खोजने में है ही नहीं। बिल्कुल, रास्ता है सही प्रश्न को पूरी गहराई से जीने में। और वो प्रश्न है, मैं कौन हूं? इस प्रश्न को पूछना है
और अपनी याददाश्त से आने वाले हर जवाब को विनम्रता से इनकार कर देना है। मतलब जैसे ही मन जवाब दे कि मैं एक पुरुष हूँ, या मैं एक भारतीय हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, तो उसे कहना है, नहीं, ये भी मेरा वस्त्र है, ये मैं नहीं हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, ये भी सीखा हुआ है, मैं एक नास्तिक हूँ, ये भी एक धारणा है। इन सब जवाबों को एक एक करके गिराते जाना है। और जब आप हर उधार के उत्तर को नकार देते हैं तो क्या होता है? एक खालीपन, एक सन्नाटा छा जाता है, कोई जवाब नहीं बचता। हाँ, एक शून्य। और आम तौर पर हम इसी शून्य से डरते हैं, इसी खालीपन से भागते हैं। सही कहा। हम इसे भरने के लिए तुरंत कोई नया विचार, कोई नया मनोरंजन, कोई नई पहचान पकड़ लेते हैं। तो ये शून्य या खालीपन सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है। इस स्थिति में ठहरने का मतलब क्या है? क्या ये एक तरह की उदासी है या कुछ और? स्रोत के अनुसार ये उदासी नहीं है, ये तो संभावनाओं का खुलना है। अच्छा। ये उस स्लेट की तरह है जिसे पूरी तरह साफ कर दिया गया हो, जिस पर अब कुछ भी नया लिखा जा सकता है। जब तक स्लेट पुराने जवाबों से भरी है, तब तक सत्य के लिए कोई जगह ही नहीं है। और उसी शून्य में, उसी निरुत्तर अवस्था में पहली बार स्वयं के होने का, अपने असली स्वरूप का अनुभव उतरना शुरू होता है। ये जानने में नहीं, बल्कि ना जानने की परम निर्दोष अवस्था में घटता है। ये बात मुझे सुकरात की याद दिलाती है। हाँ, जिन्हें डेल्फी के देववाणी ने ग्रीस का सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहा था। जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ। और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। और अपने अज्ञान को इतनी गहराई से स्वीकार कर लेना ही असली ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञानियों ने का दावा करना तो अहंकार को मजबूत करता है, जो कि सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन ये स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए कि मैं नहीं जानता, क्योंकि इसमें अहंकार टूटकर बिखर जाता है। और ये हमें सीधे अहंकार पर ले आता है। स्रोत के मुताबिक बाकी सारे वस्त्र तो समाज हमें पहनाता है, लेकिन अहंकार वो वस्त्र है जिसे हम खुद बुनते हैं और सबसे मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। हाँ, अहंकार हमारे द्वारा निर्मित है, जबकि हमारा असली होना, हमारी चेतना अनिर्मित है। और अहंकार को हर चीज से पोषण मिलता है। एक अमीर आदमी को अपने धन का अहंकार होता है, एक विद्वान को अपने ज्ञान का, और एक त्यागी को अपने त्याग का भी अहंकार हो सकता है कि देखो मैंने कितना कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल। अहंकार की बस एक ही गहरी भूख है, अद्वितीय महसूस करना, यूनिक, खास महसूस करना, भीड़ से अलग दिखना। इसकी एक बहुत ही मजेदार कहानी स्रोत में है, बादशाह और वजीर वाली। हाँ, एक बादशाह और उसका वजीर एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें भूख लगी तो वे एक गरीब सी झोपड़ी में गए और वहां एक बुढ़िया से कुछ उबले हुए अंडे खाने को मांगे। खाने के बाद बादशाह ने पूछा, कितने पैसे हुए? बुढ़िया ने कहा, 50 रुपए। कुछ अंडों के 50 रुपए? बादशाह हैरान रह गया। उसने अपने वजीर से पूछा, क्या ऐसे इलाके में अंडे इतने दुर्लभ हैं, मिलते नहीं क्या? इस पर वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, यहाँ अंडे दुर्लभ नहीं है, बादशाह दुर्लभ हैं। बादशाह रोज रोज कहाँ आते हैं। ये सुनते ही बादशाह का अहंकार तृप्त हो गया। उसे बहुत खास महसूस हुआ और उसने खुशी खुशी 50 रुपए दिए और 50 रुपए का इनाम भी दिया। ये कहानी जितनी मजेदार है, उतनी ही हमारी असलियत दिखाती है। हाँ, अहंकार को बस अपनी विशिष्टता की पुष्टि चाहिए, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और जब तक हम अहंकार द्वारा बनाई गई इन पहचानों को, इन वस्त्रों को कसकर पकड़े रहेंगे, तब तक उस असली मैं को कभी नहीं जान सकते, जो इन सब के पार है, जो अनिर्मित और असृष्ट है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हम इसे समेटना चाहें? सार ये है कि खुद को जानने का रास्ता ज्ञान इकट्ठा करने या कुछ बनने का नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम नहीं हैं, उसे एक एक करके छोड़ने का है। ये यात्रा जवाबों से नहीं, बल्कि एक गहरे, ईमानदार और निरंतर प्रश्न से शुरू होती है। और इस यात्रा पर पहला कदम रखने की शर्त है ये स्वीकार करने का साहस कि मैं नहीं जानता। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छोड़ जाता है जिस पर वे विचार कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल जिसके साथ वे बैठ सकते हैं। अगर आज अभी इसी पल कोई पूछे आप कौन हैं, और सारी सीखे हुए जवाब, अपना नाम, अपना पेशा, अपना धर्म, अपनी राष्ट्रीयता, अपने रिश्ते, सब एक तरफ रख दें, तो पीछे क्या बचता है? उस खालीपन में, उस गहरे सन्नाटे में बस एक पल ठहरने का साहस। क्या वही एक नई और सच्ची शुरुआत हो सकती है?